मंदिर, ना काम आई डबल इंजन की सरकार। नमस्कार जी, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की। कहते हैं जो दिल्ली जाने का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सड़कों में ही दिक्कत हो तो गाड़ी आगे कैसे बढ़े। चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। सरकार तो बीजेपी की आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी को झटका लग गया। जहां योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उन्हें 80 में से 80 सीटें मिल जाएगी, तो वो 40 पार भी क्यों नहीं कर पाए। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी जहां हताश हुई है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार सिर्फ 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें अपने नाम की थी और 2014 में जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी तो 71 सीटों का वो आंकड़ा था। आंकड़ा घटते घटते 2024 के चुनावों में 33 सीटों पर ही आकर रुक गया। अब सवाल यह उठता है कि यह सब हुआ कैसे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन की शुरुआत मुजफ्फरनगर से होती है, राकेश टिकैत द्वारा, और इसी जगह पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संजीव बालियान को हराकर झंडा गाड़ दिया है और वहां से हरेंद्र मलिक को सांसद चुना गया है। किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रकोप देखने को मिला है चुनाव के नतीजों के बाद। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर यह भी देख रहे होंगे कि अयोध्या के हिंदुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तुम अपना विनाश खुद कर रहे हो। तुम्हें दोबारा से पहले वाले समय में जाना है तो हम आपको यह भी बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर अयोध्या आता है, जहां से बीजेपी ने लल्लू सिंह को मैदान में उतारा था समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रताप के खिलाफ। फैजाबाद सीट के अंदर 5 विधानसभा सीट आती है, जिनमें से एक अयोध्या भी है। फैजाबाद सीट पर 20 मई को 5वें चरण में मतदान हुआ था, जिसमें वोट अयोध्या की सीट पर सबसे कम परसेंटेज में डाली गई थी। चलिए अब आपको एक बात और बता देते हैं कि लल्लू सिंह वही है जिन्होंने बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार 400 पार करती है तो हम संविधान बदल देंगे। कि बीजेपी जो ट्रोल की जा रही थी कि 400 पार पे संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो फैजाबाद सीट से ही उठकर गई थी। अब वहां से वो हार गए और अवधेश प्रताप समाजवादी पार्टी के जीत गए हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की 2 सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी है जिन्हें कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, एक रायबरेली, एक अमेठी। रायबरेली पर राहुल गांधी ने 3,90,000 वोटों से जीत हासिल करी है, तो वहीं अमेठी में किशोर लाल शर्मा जो पहली बार चुनाव लड़े, उन्होंने बीजेपी की स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़कर 1,84,000 वोटों से स्मृति ईरानी को हरा दिया। आपको यह भी बता दें, स्मृति ईरानी 2019 में अमेठी से बीजेपी की सांसद चुनी गई थी राहुल गांधी को हराने के बाद। इस साल पलटवार होते हुए किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया और कांग्रेस की सीट वापस से खींच ली। ओवरऑल बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करी है, वह है 37 यानी 37। इन सीटों के साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, कांग्रेस और बीजेपी के बाद। इस पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से जीत हासिल कर चुके हैं और उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से जीत का परचम लहरा चुकी है। लेकिन बीजेपी सत्ता में आ तो गई, परंतु बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री का चेहरा थे नरेंद्र मोदी, इस बार कम अंकों से ही क्यों जीते। आपको यह बता दें कि पिछली बार 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को 4,59,000 वोटों का अंतर रखकर जीत हासिल करी थी, तो इस बार वो 1.5 लाख ही रुक गया, जो खुद में एक अचंभित बात है। अब आप हमें सोचकर बताइए कि बीजेपी को क्यों नहीं कर पाई यूपी में राज। क्या डबल इंजन सरकार का जो इंजन था वह जाम हो गया, या फिर उन्होंने इंजन की सर्विस ही नहीं कराई। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VUA न्यूज। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन आदित्य के साथ।